हेलो ट्रेडर, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। और आपकी ट्रेडिंग जर्नी, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी चल रही होगी। और अगर आप स्टॉक मार्केट शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। और अगर आप ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं लेकिन फिर भी आप अभी एज ए बिगनर ही हैं और मार्केट में ट्राई कर रहे हैं कि किस तरीके से ट्रेडिंग किया जाए, या ट्रेडिंग समझ भी रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप सबके लिए है ये वीडियो। जो है आप सबके लिए, क्यों मैं आप सोच रहे होंगे कि ये बिगनर्स के लिए है, व्हाट इज स्टॉक मार्केट, इसमें मुझे क्या है, क्योंकि मैं तो ट्रेडिंग करता हूँ। तो दोस्तों, ट्रेडिंग बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है, ट्रेडिंग बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो बेसिक है। अगर आपका बेसिक, जैसे कि एक मकान बनता है, उस मकान का अगर फाउंडेशन बेसिक वो स्ट्रांग नहीं होगा तो वो बिल्डिंग कभी भी मजबूत और आलीशान नहीं बन सकती है। तो बिजनेस का भी यही है। बिजनेस के आप बेसिक्स को जब तक नहीं समझेंगे, उसके फंडामेंटल को नहीं समझेंगे कि ये बिजनेस है क्या, किस तरीके से काम करता है, और उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग डीप लेवल तक होनी चाहिए आपको। तो आप एक उस बिजनेस को करने में आपकी समझ जो होगी वो आगे जो है स्केल करने में आपको मदद करेगी। तो इसलिए बेसिक्स को समझना, बेसिक को अंडरस्टैंड करना। मैं दोस्तों आपको एक चीज बता रहा हूं कि इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग में बहुत बड़ा गैप होता है। आप किसी चीज को एक बार सुन लेते हैं कि हाँ ये स्टॉक मार्केट है, क्या है, यहाँ शेयर्स बाई सेल होते हैं, दिस इज द इंफॉर्मेशन, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है। लेकिन उस मार्केट में होता क्या है, मार्केट काम कैसे करता है, मार्केट का पैराडाइम क्या होता है, मार्केट, उस मार्केट में किस तरीके के लोग काम करते हैं, वो मार्केट किस प्रिंसिपल पे काम करता है, मार्केट का बेसिक फंडामेंटल जो है वो किस पे टिका हुआ है। तो ये सारा कुछ अंडरस्टैंडिंग इस वीडियो में आपको मिलेगी। ये सिर्फ कहने को बेसिक है, लेकिन इसमें लर्निंग जो होगा वो आपको एडवांस लेवल का मिलेगा, क्योंकि इसमें मेरा एक्सपीरियंस के साथ मैं बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ आपको। मैं शमशेर सिंह, ट्रेड गुरुकुल में आपका स्वागत है। और हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्टॉक मार्केट, बिल्कुल बेसिक्स इस वीडियो में। और मैं दोस्तों वादा करता हूं आपको, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको मजा आएगा। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, लर्निंग स्टार्ट करने के पहले एक डिस्क्लेमर है, वो मैं पढ़ देता हूँ। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इज रिस्की एंड यू कैन लूज मनी. What worked in the past may not work in the future. You are fully responsible for your trades. Always trade according to your own understanding and risk capacity. If needed, take advice from a SEBI registered as advisor. Trade Gurukul is not responsible for any profit or loss. We focus on market understanding and skill development, not and tips or guaranteed returns. ट्रेडिंग एक जोखिम भरा बिजनेस है, ये आप समझ लें। इसमें जो कुछ भी ट्रेडिंग आप करेंगे या करते हैं वो प्योरली आपके रिस्क पे डिपेंड करता है, आपके रिस्क एपेटाइट पे, रिस्क कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। हमारा फोकस सिर्फ मार्केट को समझना, मार्केट के बिहेवियर को समझना, मार्केट किस तरीके से काम करता है, ये सारा कुछ हम आपको सिखाएंगे। तो ये एजुकेशनल पर्पस वीडियो है। चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट क्या है, शेयर बाजार है क्या। तो इंट्रोडक्शन में, स्टॉक मार्केट एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट प्लेस है जहां कंपनीज के शेयर्स इशू, यानी कि लॉन्च, और ट्रेड बाई सेल किए जाते हैं। मतलब कि एक ऐसा मार्केट, जैसे आप बाकी मार्केट आप देखे होंगे कि जिस तरीके के बाकी मार्केट काम करता है, जहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट का, जैसे सब्जी मार्केट है, जैसे कि फ्रूट मार्केट है, वहाँ पे फ्रूट्स के ट्रेडर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, होलसेलर होते हैं, परचेज और सेल किया जाता है, यानी कि बाय और सेल किया जाता है। उसी तरीके से एक फाइनेंशियल मार्केट है जहाँ पे कि शेयर्स जो है, स्टॉक मार्केट में शेयर्स ट्रेड किए जाते हैं, यानी कि बाई सेल किए जाते हैं। ये एक स्ट्रक्चर्ड और रेगुलेटेड बाजार होता है जहां कंपनीज, बायर्स एंड सेलर्स अपने अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब कि ये एक मार्केट प्लेस है जहां पे फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से लोग अपने आवश्यकता के अनुसार ट्रेड करते हैं या शेयर को
लॉन्च करते हैं। जैसे कोई कंपनीज है, उसको पब्लिक से पैसा चाहिए तो वो शेयर मार्केट में आती है। शेयर मार्केट एक रेगुलेटरी से रेगुलेटेड होता है। सेबी जो है, इंडियन स्टॉक मार्केट का रेगुलेटरी जो है वो सेबी है। इंडियन स्टॉक मार्केट का रेगुलेटरी कौन है? सेबी। ये सेबी के तहत एक्सचेंजेज हैं इंडिया में, और वो एक्सचेंजेज एक मार्केट प्लेस की तरह काम करते हैं, जिसमें कि अब जो है कि ऑनलाइन शेयर्स को बाय और परचेज डीमेट अकाउंट के द्वारा किया जाता है। ब्रोकर्स होते हैं बीच में, तो वो हम आगे देखेंगे। तो एक सिंपल भाषा में अगर कहें तो स्टॉक मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जहां लोग कंपनीज में ओनरशिप खरीदते हैं और बेचते हैं। मतलब कि अगर आप सपोज दैट किसी ABCD कंपनी का जो है शेयर आपने बाय किया, तो जितना शेयर आपने बाय किया उस शेयर के वैल्यू के अकॉर्डिंग उस कंपनी में आपको हिस्सेदारी मिल जाती है, उस कंपनी में आपको ओनरशिप मिल जाता है। उसके प्रॉफिट और लॉस में अगर शेयर गिरता है तो आपका लॉस होगा, शेयर ऊपर जाता है आपने जिस वैल्यू पे खरीदा है तो आपका प्रॉफिट होगा। यानी कि आप एक तरह से ओनरशिप ले लेते हैं मार्केट में। तो साधारण भाषा में हम मार्केट को ऐसे समझ सकते हैं कि शेयर बाजार एक मार्केट है जहां पे शेयर्स, कंपनियों के शेयर्स जो हैं खरीदे और बेचे जाते हैं, और ये ऑनलाइन होता है। दूसरा, स्टॉक मार्केट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब कि शेयर मार्केट काम किस तरीके से करता है। जैसे किसी सब्जी मंडी या शॉपिंग मॉल में बायर्स और सेलर्स मिलते हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी कंपनीज अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए पैसा रेज करती हैं। बायर्स इन्वेस्टर या ट्रेडर होते हैं, शेयर्स खरीदते हैं फ्यूचर प्रॉफिट के लिए। बायर्स जो कि इन्वेस्टर या ट्रेडर्स होते हैं, शेयर्स खरीदते हैं फ्यूचर प्रॉफिट के लिए। सेलर्स शेयर्स बेचते हैं प्रॉफिट बुक करने या लॉस कट करने के लिए। मतलब कि मार्केट में क्या है, एक कंपनीज होती है जिसका शेयर्स होते हैं, और उस शेयर के बायर्स और सेलर्स होते हैं, और इन बायर्स और सेलर्स के बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है वही शेयर बाजार का मेन कॉन्सेप्ट है। मेन कॉन्सेप्ट शेयर बाजार का क्या है कि एक कंपनी अपने शेयर्स लॉन्च करती है, और उस कंपनी के शेयर्स को बायर्स और सेलर्स अपने पर्सपेक्टिव से, अपने सहूलियत के हिसाब से बाय या सेल करते हैं। तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है स्टॉक मार्केट का। ये जो पूरा प्रोसेस है वो डिमांड एंड सप्लाई के प्रिंसिपल पे चलता है। डिमांड और सप्लाई क्या है? तो इकोनॉमिक्स का टर्म है। डिमांड का मतलब है कि मार्केट में किसी प्रोडक्ट का अचानक मांग बढ़ जाता है, यानी कि बहुत सारे खरीदार आ जाते हैं, और जितना प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा होता है उससे ज़्यादा उसके खरीदार हो जाता है। सपोज दैट कोई प्रोडक्ट मार्केट में, कोई मोबाइल फ़ोन लॉन्च करता है, लॉन्च करते ही वो सोल्ड आउट हो जाता है। मतलब कि अगर 10 लाख किसी फ़ोन का मॉडल आया मार्केट में, और वो आने के 2 से 3 दिन के बीच में ही सोल्ड आउट हो जाता है, मतलब क्या? मतलब कि डिमांड ज़्यादा है, यानी कि लोग, खरीदार जो हैं ज़्यादा है। और सप्लाई क्या होता है? सप्लाई होता है कि जो प्रोडक्ट का मार्केट में आना, मतलब प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करता है, प्रोडक्ट जो है मार्केट में सप्लाई हो रहा है। ऐसे हम समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट का सप्लाई जो मार्केट में आता है, और प्रोडक्ट का डिमांड, जो जो प्रोडक्ट के बायर्स जो हैं वो। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में हम देखेंगे कि डिमांड मतलब कि बायर्स से रिलेटेड है, और सप्लाई का मतलब है सेलर्स। सप्लाई मतलब सेलर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में जब आप देखते हैं कि मार्केट अचानक ऊपर जाने लगता है, मतलब क्या होता है? डिमांड बढ़ गया, मतलब नीचे से प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगा, यानी कि कॉस्टली होने लगा। तो इसको कहते हैं कि डिमांड बढ़ गया, किसी शेयर का डिमांड बढ़ गया। और किसी शेयर को आप देखते हैं कि बहुत फॉल हो रहा है, गिरने लगा प्राइस किसी भी कंपनी के शेयर का, तो इसका मतलब होता है कि डिमांड कम हो गया है और सप्लाई ज्यादा हो गया, यानी कि सेल ज्यादा लोग कर रहे हैं। बायर्स मार्केट में इस शेयर को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड कम है, और सेलर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, मतलब सेलर्स जो है बहुत ज़्यादा बल्क में सेल कर रहे हैं, और बायर्स उस पर्सपेक्टिव, जो सेलर्स आ रहे हैं उसके पर्सपेक्टिव में कम बाय हो रहा है। तो ये सप्लाई और डिमांड, इसी पे मार्केट चलता है। तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, शेयर क्या होता है। भाई मार्केट तो हम समझ गए कि जहाँ पे शेयर मिलता है, लेकिन एक्चुअल में शेयर क्या होता है? तो शेयर का मतलब है कंपनी में छोटा सा ओनरशिप हिस्सा। अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के छोटे से ओनर बन जाते हैं, यानी कि आपने जितने क्वांटिटी में शेयर खरीदा है और शेयर का जो वैल्यू है और कंपनी की ओवरऑल जो वैल्यू है
उस वैल्यू के रेशियो में आपको उस कंपनी के ऑनरशिप मिल जाती है। अब कंपनी का ऑनरशिप मिलने का मतलब ये नहीं कि आप डिसीजन लेने लगेंगे, क्योंकि आप बहुत छोटे एक शेयर होल्डर होंगे। अगर हाँ, मेजर पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो कंपनी के हर डिसीजन में भी पार्टिसिपेशन उनका होने लगता है। तो वो डिपेंड करता है कि कितने मतलब कितने परसेंट का पार्टिसिपेशन है, कितने परसेंट का होल्डिंग है किसी व्यक्ति का, तो ये डिपेंड करता है। दूसरा होता है कंपनी के ग्रोथ में आपका इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है। मैंने जैसे पहले ही बताया कि अगर आप कोई शेयर खरीदते हैं और उस प्राइस से कंपनी का शेयर ऊपर जाता है तो आपका प्रॉफिट होता है, आपको प्रॉफिट मिलेगा। जिस प्राइस पे आपने खरीदा है उस प्राइस से अगर प्राइस नीचे गिरता है उस शेयर का तो आपका लॉस हो रहा है। यानी कि अगर उस टाइम में आप उस शेयर को सेल करते हैं, पहले से बाई कर रखा है, और हायर प्राइस पे सपोज दैट कि आपने 1000 रुपए पे किसी कंपनी का शेयर खरीद रखा है और वो गिर के 800 रुपए आ जाता है, तो यानी कि पर शेयर 200 रुपए का आपका लॉस हो रहा है। और यही शेयर अगर 1000 पे आपने खरीदा 1200 चला गया, तो यानी कि 200 रुपए पर शेयर आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरीके से आपका उस कंपनी के ग्रोथ में इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है। कंपनी का प्रॉफिट बढ़े तो शेयर प्राइस बढ़ता है, कंपनी का परफॉर्मेंस खराब हो तो शेयर प्राइस गिरता है, और इसी की वजह से आपका प्रॉफिट या लॉस होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं जो कि बेहतर समझेंगे आप। सपोज रिलायंस इंडस्ट्री का एक बड़ी कंपनी है। अगर रिलायंस को अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, जैसे नए प्रोजेक्ट शुरू करना हो, मतलब कंपनी अभी स्टार्ट हो रही हो इन द सेंस कि कंपनी कंपनी स्टार्ट हो रही हो इन द सेंस कि कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करने वाली है, मतलब कि शेयर मार्केट से कंपनी पैसा रेज करना चाहती है। तो उस सिचुएशन में तो कंपनी पब्लिक से पैसा रेज कर सकती है। वो कंपनी लिस्टेड होगी, एक कंपनी पब्लिक लिमिटेड हो जाती है, और पब्लिक लिमिटेड होने के बाद में ये कंपनी शेयर मार्केट में अपना शेयर लॉन्च करके और पब्लिकली पैसा रेज कर सकती है। इस प्रोसेस में कंपनी अपना शेयर लॉन्च करती है, पब्लिक उन शेयर्स को खरीद सकती है। बाद में बायर्स और सेलर्स आपस में शेयर ट्रेड करते हैं। जब कंपनी का शेयर एक बार लॉन्च होता है, पहली बार किसी भी नई कंपनी का, तो आपने आईपीओ का नाम सुना होगा, तो उसको आईपीओ बोलते हैं। जब किसी कंपनी का फ्रेश शेयर जब इशू होता है तो वो कंपनी आईपीओ लेके आती है। आईपीओ के माध्यम से कंपनी जो है अपना प्राइमरी मार्केट में अपने शेयर्स को लॉन्च करती है। और इसके बाद जब एक बार कंपनी का शेयर लॉन्च हो जाता है तो फिर सेकेंडरी मार्केट में उस शेयर का ट्रेड होने लगता है। मतलब कि सपोज दैट कोई मिस्टर ए है, वो आया रिलायंस का 10 शेयर बाई किया, सपोज दैट 1000 के प्राइस पे चल रहा है और 1000 के प्राइस पे बाई किया। तो अब यहाँ पे कोई बी है, उसने भी 10 शेयर जो है रिलायंस का 1000 के क्वांटिटी पे सेल करेगा। यानी कि एक बायर और एक सेलर जब दोनों होंगे और उनका प्राइस और क्वांटिटी मैच करेगा, तभी ये ट्रांजेक्शन जो है कंप्लीट होगा, और इसी ट्रांजेक्शन को हम ट्रेड कहते हैं। और ये सेकेंडरी मार्केट में होता है। इसके बारे में हम डिटेल्स में आगे देखेंगे। तो ये हो गया कि सेलर्स अपने बायर्स और सेलर्स आपस में शेयर ट्रेड करते हैं। इस तरह कंपनी को कैपिटल मिलता है, इन्वेस्टर को प्रॉफिट का अपॉर्चुनिटी मिलता है। यानी कि एक कंपनी जो है उसका पर्सपेक्टिव था कि मार्केट से पैसा रेज करना, कैपिटल जुटाना, और उसमें जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसका पर्सपेक्टिव होता है कि भविष्य में प्रॉफिट बनाना। स्टॉक मार्केट का पर्पस, स्टॉक मार्केट का तो स्टॉक मार्केट के दो मेन ऑब्जेक्ट्स हैं। कंपनीज के लिए क्या है? बिजनेस एक्सपेंशन के लिए फंड रेज करना, और दूसरा ग्रोथ प्रोजेक्ट्स फाइनेंस करना। मतलब इसका क्या है? इसका मतलब है कि पहला जो पॉइंट है बिजनेस एक्सपेंशन के लिए फंड रेज करना, कि कोई कंपनी है और वो अपना बिजनेस को एक्सपैंड कर रही है। यानी कि अगर सपोज दैट कि रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी का अभी एक फैक्ट्री चल रहा है और उसके प्रोडक्शन जो है वहां से जो प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन का डिमांड जो है बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब जो प्रोडक्ट बना रही है कंपनी, सपोज दैट कि कोई भी प्रोडक्ट बना रही है,
तो जो प्रोडक्ट बना रही है उसका डिमांड जो है वो ज़्यादा हो रहा है, यानी कि प्रोडक्ट बन रहा है उससे ज़्यादा का डिमांड हो रहा है, तो कंपनी को दूसरा फैक्ट्री डालना है कि डिमांड को जो है वो पूरा पूरा कर सके। तो इसके लिए कंपनी क्या करता है कि कंपनी फंड रेज करता है, उसके लिए भी कंपनी फंड रेज करता है। या फिर दूसरा होता है कि ग्रोथ प्रोजेक्ट फाइनेंस करना, मतलब सपोज दैट कंपनी किसी प्रोजेक्ट में फाइनेंस कर रही है, तो इस सिचुएशन में कंपनी के अलग अलग टर्म्स होते हैं, उनके अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। तो ये कंपनी के लिए ये दो पर्सपेक्टिव है, ये दो ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसकी वजह से कंपनी स्टॉक मार्केट का पर्पस ढूंढती है। और दूसरा है कि मार्केट में पैसा कमाने का, जैसे कि इन्वेस्टर और ट्रेडर्स, तो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वेल्थ क्रिएट करने का। स्टॉक मार्केट दोस्तों, जो लोग सोचते हैं कि ये लॉटरी है या सट्टा है या गैम्बलिंग है, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कोई सट्टा नहीं है, ये प्योर बिजनेस है, शुद्ध बिजनेस है और पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 बिजनेस है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब इसको दो तरीके से पैसे बनाए जाते हैं, एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बनाया जा सकता है और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिटर्न से पैसा बनाया जा सकता है। ये दो तरीके होते हैं। अब ये किसको किसको करना चाहिए, तो जैसे किसी के पास में सपोज दैट कैपिटल बहुत छोटा है, मतलब कैपिटल ना के बराबर है, लेकिन वो कुछ स्किल सीख लेता है, इस बिजनेस का स्किल सीख लेता है, तो उसे ट्रेडिंग करके पैसा बना सकता है। और दूसरा, किसी के पास में बहुत पैसा पड़ा हुआ है और वो एफडी या अलग अलग गवर्नमेंट के या प्राइवेट बैंकों की स्कीम में न डाल के वो शेयर मार्केट में किसी कंपनी का शेयर खरीद लेता है, तो वहां से उसको एक तो शेयर का प्राइस बढ़ता है तो उससे प्रॉफिट होता है, दूसरा उससे डिविडेंड मिलता है, तो इस तरीके से वो वेल्थ क्रिएट करता है यहाँ से। तो ये दो पर्सपेक्टिव जो मार्केट में इन्वेस्टर और ट्रेडर हैं उनके लिए है। अब मार्केट में इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पार्टिसिपेंट कौन होते हैं स्टॉक मार्केट में। जो पार्टिसिपेंट होते हैं यानी कि इन्वेस्टर और ट्रेडर्स जो होते हैं, जो पार्टिसिपेंट करते हैं, वो कौन कौन होते हैं। तो दोस्तों 5 टाइप के पार्टिसिपेंट होते हैं। पहला रिटेल ट्रेडर होता है, दूसरा रिटेल इन्वेस्टर होता है, तीसरा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जिसमें म्यूचुअल फंड होता है, एफआईआईज होते हैं, डीआईआईज होते हैं, ब्रोकर होते हैं और रेगुलेटर होते हैं जो कि इंडिया में सेबी है। तो ये 5 पार्टिसिपेंट है, इस मार्केट में पार्टिसिपेंट करते हैं। अब इनका रोल क्या क्या है, तो ये सब मिलके एक हेल्दी मार्केट इकोसिस्टम बनाते हैं, ये पांचों मिलके एक हेल्दी इकोसिस्टम बनाते हैं। तो ट्रेडर्स, हमने देखा कि स्टॉक मार्केट क्या है, सिंपल भाषा में का चैप्टर का समरी। स्टॉक मार्केट एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म है जहां शेयर्स ट्रेड होते हैं। शेयर का मतलब कंपनी में ओनरशिप का हिस्सा। कंपनी पैसा रेज करती है, इन्वेस्टर प्रॉफिट के लिए पार्टिसिपेट करता है, मार्केट डिमांड और सप्लाई के प्रिंसिपल पे चलता है। ट्रेडिंग में सक्सेस के लिए बायर सेलर्स के बिहेवियर को समझना जरूरी है। तो आगे हम ये सब चीजें चैप्टर आगे के वीडियो में हम देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि तो दोस्तों तो तो ट्रेडर्स, नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स का बिहेवियर क्या होता है और उनका स्टेट्स क्या है। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट क्या है, आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइए कि ये लर्निंग वीडियो आपको कैसा लगा। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू लर्निंग के साथ। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट का ये जो हमने लर्निंग वीडियो स्टार्ट किया है, ये सीरीज है बेसिक टू एडवांस लेवल। एक ट्रेडर्स को किस लेवल का स्किल होना चाहिए वो सब कुछ लेके आएंगे।